हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। फ़ोटो स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये फ़ोटो स्कूल हवाई हवा में है, जिसे कहते हैं वर्चुअल स्कूल। तो बस मैं हूँ, आप हैं, तो हमारा स्कूल भी है। एक्चुअली में पिछले 40 साल से ही, जब से मैं फ़ोटोग्राफी से जुड़ा किसी न किसी ढंग से, तो बहुत सारे मेरे मित्र मुझसे फ़ोटोग्राफी से संबंधित सवाल भी पूछने लगे। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा गया वो तो यही है, हमें कौन सा कैमरा ख़रीदना चाहिए। आपके इसी प्रश्न का आज मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, सही बात तो ये है कि हर कैमरा हर एक के लिए सूटेबल नहीं है। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका बजट क्या है, कितना आपके अंदर सीखने की इच्छा है। आपको बिल्कुल एम एंड शूट वाली सिंप्लिसिटी चाहिए या कुछ टेक्निकलिटीज़ में घुसने का मन है। बेसिकली आपका पर्पस क्या है। हम आज की तारीख में 5 टेक्नोलॉजीज़ देख रहे हैं कैमरे में। तो उन 5 टेक्नोलॉजीज़ में हर एक में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कैमरा मैन्युफैक्चरर अलग हैं, मॉडल्स अलग हैं, बाकी फंडामेंटल जो टेक्नोलॉजी है वो 5 है। और वो एक टेक्नोलॉजी एक ख़ास टाइप के पर्पस को बहुत सूट करती है, दूसरे को नहीं करती। रेट्स भी जहाँ तक सवाल है, आपको 10,000 रुपये से लेके और 6 लाख 5 लाख रुपए तक के कैमरे मार्केट में मिल जाते हैं। तो हम उन टेक्नोलॉजी को देख लें, कैटेगरी 5 कैटेगरी में बांट देते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा पॉपुलर मोबाइल। तो ये जो स्मार्टफोन है, ये आज की तारीख में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कैमरा बन गया है। फ्रंट कैमरा है, बैक कैमरा है। ये आप देख रहे हैं, ये बैक कैमरा है, आगे इसमें फ्रंट कैमरा भी है। तो दोनों जगह इस्तेमाल होता है। अगर आपको अपनी खुद की फ़ोटो फ्रेम में शामिल करनी है, अपनी भी फ़ोटो खींचनी है, चाहे वीडियो बनाते टाइम चाहे स्टिल, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके बारे में आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ऑप्शन, ये साहब, इनको कहते हैं एक्शन कैमरा, स्पोर्ट्स कैमरा। इनकी सबसे बड़ी खासियत जो है वो ये है कि ये वाटरप्रूफ हैं, शॉक प्रूफ है। आप इसको लेके स्विमिंग पूल में उतर जाइए, अंडर वाटर फोटोग्राफी कर लीजिए, समुद्र के अंदर उतर जाइए, स्क्यूबा डाइविंग कर लीजिए, आप पैराग्लाइडिंग कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए। तो शॉक प्रूफ, वाटरप्रूफ। आप इसे अपने छाती पे लगा लीजिए, आप अपने इस पे हेलमेट पे लगा लीजिए, मोटरसाइकिल पे लगा लीजिए और चल पड़िए बोलते हुए, बात करते हुए। तो अगर आप वीलॉगर हैं, आप अपनी वीडियोस बनाना चाहते हैं जिसमें आप खुद परफॉर्म कर रहे हैं, तो नथिंग बीट्स इट। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल। अगर आप सड़क पर रहकर वीडियो बनाना चाहते हैं और चलते फिरते, भागते दौड़ते, कूदते फांदते, पानी में जंप करते हुए, आकाश से जंप करते हुए अगर आपको वीडियो बनानी है, तो आपके पास ये ऑप्शन है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं फ़ोटोग्राफी की और वीलॉगिंग की, अगर आपको यूट्यूब चैनल वगैरह बनाने का शौक़ है, तो आप स्टार्ट इसी से कर सकते हैं। और जब आपके मोनेटाइज होने लगे वीडियोस, पैसा आने लगे, घर में बरसने लगे, तो उसके बाद में फिर आप इस पे जा सकते हैं। मगर अगर आपके जेब में पहले से ही बहुत सारे पैसे हैं और ऐसा कोई बहुत महंगा भी नहीं है, तो अगर आपके पास में काफ़ी कॉन्फिडेंस है और स्किल्स भी हैं और आपकी फील्ड ही एडवेंचर वाली है, एडवेंचर स्पोर्ट्स, तो फिर तो आप इसे छोड़िए और इसी पे आ जाइए। करेक्ट। तो इन दोनों में जो कंपटीशन है वो यही है कि दोनों के दोनों वीडियो कैमरे के तौर पे बहुत सक्सेसफुल हैं। दोनों के दोनों वीलॉगिंग में धुआंधार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक कैटेगरी में तो ये दोनों आ गए, स्पोर्ट्स
और ये इनमें आपस में कंपटीशन है एंड यू हैव टू चूज़ बिटवीन द टू। आप शुरुआत करेंगे उम्मीद है मोबाइल फ़ोन से ही, स्मार्टफोन से शुरुआत करेंगे, क्योंकि वो ऑल पर्पज़ कैमरा बन गया है आज की तारीख में। और जैसे जैसे आपको लगे कि नहीं अब आप स्पोर्ट्स की फील्ड में, आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में ज़्यादा आपका रुझान है, तो आप उधर एक्शन कैमरे की तरफ जा सकते हैं। आपको पानी में छलांग मारनी है, आपको आकाश में से छलांग मारनी है, देन दैट इज़ द ऑप्शन। अब हम चलते हैं कैटेगरी नंबर 3। यहाँ 2 कैमरे हैं, 2 टेक्नोलॉजीज़ हैं, एक है DSLR और एक है मिररलेस। DSLR, ये DSLR कैमरा है मेरे पास निकॉन का, और मिररलेस से मैं इस समय वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे नहीं दिखा पाऊँगा अपने हाथ में लेकर, बाकी आपको दिखा दूँगा कि ये मेरे पास सोनी का मिररलेस है। तो उन दोनों में भी आपस में बड़ा आजकल कांटे की टक्कर चल रही है, मगर जो रुझान आ रहे हैं ज़्यादा, वो नए रुझान जो हैं वो मिररलेस जो नई टेक्नोलॉजी है उसी तरफ आ रहे हैं। अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो के लिए मुझे इससे ज़्यादा मिररलेस सूट कर रहा है, इसीलिए मुझसे बना रहा हूँ, वरना इससे भी बना सकता था, मगर इससे मैं दूसरों की वीडियो शूट कर सकता हूँ, अपनी खुद की नहीं कर पाता हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता इसमें जो इधर ये स्क्रीन है पीछे, ये मुझे तो नज़र आती नहीं जब मैं अपना कैमरा अपने सामने लगाता हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं फोकस में हूँ कि नहीं हूँ, क्या हूँ, कैसे हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसे में मुझे जो मिररलेस है सोनी का वो ज़्यादा सूट कर रहा है, इसलिए मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। ये कहलाता है ब्रिज कैमरा, कॉम्पैक्ट कैमरा है, मगर इसकी शक्ल सूरत DSLR जैसी है। तो DSLR और कॉम्पैक्ट की अगर शादी हो जाए तो ये जन्म लेते हैं। इस कैमरे की ट्रैवल फोटोग्राफी में बहुत अहमियत है, ख़ास तौर से अगर आपको जूम, बहुत पावरफुल जूम चाहिए तो अगर आपको चिड़िया की, शेर की, चीते की, भालू की फ़ोटो खींचनी है, या बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की फ़ोटो खींचनी है, तो जहाँ तक के ये नहीं जा पाता, आपका मोबाइल फ़ोन नहीं जा पाएगा, आपका एक्शन प्रो नहीं जा पाएगा, आपका मिररलेस जा सकता है, आपका DSLR जा सकता है, पर उसके आगे आपको अपनी किडनी बेचनी पड़ सकती है उसकी लेंस के लिए, अगर उतनी पावरफुल लेंस चाहिए। जितनी पावरफुल जूम इन कैमरों में अवेलेबल है, अगर वो उतनी ही पावर की जूम आप अपने DSLR में या मिररलेस में लेना चाहें, तो आपको कई लाख रुपए का खर्चा करना पड़ सकता है, और उसका वज़न भी बहुत ज़्यादा होगा। आपको लेके चलने के लिए आपको एक ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी, कम से कम, चलो ट्रक की नहीं सही, कार की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। कार की आप पीछे की सीट पे रख दीजिए, और फिर एक नौकर भी साथ में रखिए जो उसको उठा के लेके चलता रहे। तो ये 5 बेसिकली हो गए टेक्नोलॉजीज़। कॉम्पैक्ट जूम वाला ये जो है ब्रिज कैमरा, DSLR और मिररलेस, स्मार्टफोन और एक्शन कैमरा। तो अब आपको इनमें से एक चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड अकॉर्डिंग टू योर बजट। फिर उसके बाद में बात आती है, क्योंकि जितने भी ये कैमरे हैं इन सब में मैंने बताया आपको, एक मतलब 10,000 15,000 से शुरू करके और 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक का आप हिसाब किताब जोड़ सकते हैं, जितना मर्जी चाहे। ये ज़रूर है कि जो DSLR और मिररलेस कैमरे हैं, ये कैमरा सिस्टम कहलाते हैं, मीन्स मल्टी कंपोनेंट आइटम्स हैं। मेरे पास में 6-7 लेंसेज हैं इसकी, तो ये लेंस निकाल दी। अब ये कैमरा जो है बॉडी है बस, अब आप इसमें कोई और लेंस लगा सकते हैं। ये सुविधाएं आपको स्मार्टफोन में या एक्शन कैमरे में या ब्रिज कैमरे में नहीं मिलती। और अगर आप सही मायने में बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस के चक्कर में घूम रहे हैं, तो फिर दिस इज़ द आंसर, या तो DSLR और या फिर मिररलेस जो है इनकमिंग टेक्नोलॉजी है, और DSLR आउटगोइंग टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको लगता है कि और कुछ जानना है इसमें,
एक एक कैमरे के बारे में क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये सब चीज़ें जानने की इच्छा है, तमन्ना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मेरे से सवाल करिए। आपको जो भी सवाल हो मन में वो कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं प्रयास करूँगा कि उनका जवाब आपको दे सकूँ। अगर आप रेट वेट की बात करेंगे तो मुझे भी किसी न किसी ऑनलाइन स्टोर पर जाके रेट पूरे पूछने पड़ेंगे। तो आप चाहें तो खुद पूछ लें, गूगल कर लें, और चाहे तो मुझसे पूछ लें। तो मैं भी कहीं ना कहीं गूगल करूँगा या अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट ऐसी किसी साइट पे जाके आपको रेट पूछ के बता दूंगा कि ये कितने का है ये वाला मॉडल। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।